हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि पर्सन की लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है उनके लाइफ में और क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में राइट नाउ डोमिनेंटली। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम उनके डोमिनेंट मोस्ट थॉट्स भी जानेंगे, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में वो भी जानेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में राइट नाउ, क्या हो रहा है, क्या है उनकी मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स राइट नाउ। चाहे आप इन टच हो चाहे आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में रीडिंग चेक कर सकते हो। सो वी डू हैव पहला कार्ड जो आई कुड सी वॉज डेथ कार्ड। ठीक हो क्या? अच्छा, अगर हम खाली डेथ कार्ड की बात करें, मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ एक्शन लिया या लेना चाहा लेकिन उसमें उनको सक्सेस नहीं मिला। इनके माइंड में एक आइडिया था, एक थॉट था, एक विश थी, एक डिज़ायर थी जिसके लिए काम कर रहे थे, उनको उसमें सक्सेस नहीं मिला। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि देयर इज़ अ फेलियर जो कि राइट नाउ अपनी ज़िंदगी में डील कर रहे हैं, चाहे वो लव से कनेक्टेड है, वर्क से कनेक्टेड है, बट समथिंग हैज़ हैपन जो कि उनको इन्फ्लुएंस किया है इन अ वेरी बिग वे। मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो हो सकता है कि फाइनेंशियली, जॉब वाइज, करियर पाथ को लेकर, फैमिली को लेकर, किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, मे बी दे वर वर्किंग टूवर्ड्स इट। हो सकता है कोई और पर्सन हो जिसके बारे में ये सोच रहे हो या एक्शन लेना चाह रहे हो। आप हो सकते हो जिसके बारे में सोच रहे हो, एक्शन लेना चाह रहे हो, लेकिन देयर इज़ अ फेलियर दैट दे आर डीलिंग विद इट। हो सकता है कि उन्होंने अपनी फैमिली से आपके बारे में बात की हो, फैमिली ने अप्रूव ना किया हो। सो इस तरह का कुछ सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे जो ये परस्यू करना चाह रहे थे उसमें इनको कहीं ना कहीं फेलियर से डील करना पड़ रहा है, जो कि इनकी मोस्ट डोमिनेंट एनर्जी जो है वो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट है राइट नाउ। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो रिवर्स्ड आया है। इवन दो आई डोंट रीड रिवर्सल्स, लेकिन अगर हम रिवर्सल की बात करें तो मुझे लगता है कि इट कैन बी फाइनेंशियल चीज़ कोई जो उनकी ज़िंदगी में है या कैरियर से रिलेटेड भी हो सकता है। बट जो भी चीज़ जिनसे उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है, ये उस चीज़ से रिलेटेड है। चाहे वो अगर लव लाइफ से अपनी सिक्योरिटी फील करते हैं, स्टेबिलिटी फील करते हैं, तो ये लव लाइफ का सिनारियो हो सकता है। वर्क लाइफ से फील करते हैं तो वर्क हो सकता है, फैमिली से फील करते हैं तो फैमिली हो सकता है। बट डेफिनेटली आपका पर्सन जो है राइट नाउ अनस्टेबल फील कर रहा है, एक लैक फील कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, और ये लैक उसको इस चीज़ की वजह से अपनी ज़िंदगी में फील करना, डील करना पड़ रहा है। देन वी हैव द थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट और द जजमेंट। अब ये सारे कार्ड जो है बहुत ही एक स्ट्रेस्ड एनर्जी को शो कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट है राइट नाउ। अगर वो अपने कैरियर पाथ को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, कैरियर ओरिएंटेड है, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है उसके कैरियर में जहाँ पर हो सकता है उसका किसी और के साथ कंपटीशन चल रहा हो जस्ट टू प्रूव देमसेल्फ बेटर। तो वो उसमें उनको फेलियर डील करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं वो अपने कैरियर पाथ को लेकर, कैरियर को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर उसमें उनको थोड़ा फेलियर का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से वो थोड़े अपसेट है राइट नाउ। उनके मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स में यही है, यही चीज़ें चल रही हैं कि देयर इंटेंशन वॉज दिस हैपन टू मी, और ये सब कुछ एक नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है वो चल रहा है उनके माइंड में इस करंट सिचुएशन को लेकर। अगर ये पर्सन लव लाइफ के बारे में ऐसे सोच रहा है तो मुझे लगता है कि उसको यू नो जो भी करंट सिचुएशन है उसकी ज़िंदगी में लव लाइफ को लेकर, चाहे आप उसकी ज़िंदगी का पार्ट हो या नहीं हो, कुछ ऐसा ख्वाब, कुछ ऐसी डिज़ायर उसके मन में थी जो कि पूरी नहीं हुई है, और उसको फियर है कि पूरी होगी भी नहीं, कुछ एंडिंग हुई है। अगर इसने अपनी फैमिली से बात करनी थी, फैमिली का अप्रूवल शायद नहीं मिला। अगर इसने कोई आपके तरफ स्टेप लेना चाहा, वो स्टेप नहीं लिया, और उसके बाद वो पेन और सफरिंग से डील कर रहा है। हो सकता है कि कनेक्शन ख़त्म हो चुका हो जो कि वो सोच कर, जिसमें उसको बुरा फील हो रहा है, उसको लग रहा है कि शायद उसने गलत डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से वो हर्ट है राइट नाउ। तो वो चीज़ें मुझे लग रहा है कि वो भी एक डोमिनेंट एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की। लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ सैडनेस जो इस पर्सन की एनर्जी में है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फेलियर की एनर्जी जो इस इंसान की ज़िंदगी में है राइट नाउ। बट मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली अपने आप को थोड़ा अपलिफ्ट करना शुरू करेंगे अपनी दुआओं से।
अपने अपने रब से अपने आप को कनेक्ट करके। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके ये अपने आप को पॉजिटिव करना शुरू करेंगे, जो सिचुएशन है उसको फेस करने की कोशिश करेंगे, भागेंगे नहीं उससे। एक अभी फ़िलहाल तो वो एनर्जी है जहाँ पे आपको कुछ पता चलता है, कोई बैड न्यूज़ सुन लिया आपने, तो आप बस सोफे पे बैठ गए या बेड में लेट गए, डिप्रेस हो गए। लेकिन फिर आप थोड़ा अपने आप को अपलिफ्ट करते हो, अपने आप को थोड़ा गैदर अप करते हो, तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली पर्सन अपने आप को गैदर अप कर पाएगा और पॉजिटिव चीज़ों को फिर से अपने माइंड में लाना शुरू करेगा, वर्क करना शुरू करेगा, दुआ करेगा, अपने रब से कनेक्ट करेगा, तो चीज़ें इसकी ज़िंदगी में शायद बेहतर होने लग जाएं। लेकिन दैट्स व्हाट इज़ देयर डोमिनेंट थॉट राइट नाउ। बहुत ज़्यादा सोच रहा है उसको। एक चीज़ मैं यहाँ पे फिर भी मेंशन करूँगी कि जो भी ये चीज़ है जिसने उसको हर्ट किया है, जो भी थॉट है, जो भी प्रोसेस ये करना चाह रहा था, ये उस चीज़ को छोड़ नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि उसने गिव अप कर दिया है, वो अभी फ़िलहाल उन एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करना चाह रहा है, रियलाइज़ करना चाह रहा है कुछ, और फिर उसके बाद कोई एक्शन लेगा इन सब के ऊपर दोबारा से, क्योंकि उसको स्वभाव लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, और इसीलिए शायद वो अपने रब से सवाल कर रहा है कि वाई दिस हैपन। मेरा ट्रस्ट था, मेरी इंटेंशन थी, और ये सब एनर्जी है उसकी राइट ना। बट मुझे लगता है कि दे आर गोना गैदर देमसेल्फ अप, और उसके बाद फिर से उस चीज़ के ऊपर काम करेंगे। सो अगर तो ये आपकी सिनेरियो है, आपका रिलेशनशिप में ऐसा सिनेरियो है अपने पर्सन के साथ जहाँ पर उसकी फैमिली नहीं मान रही है, उसको उसमें वहाँ पर फेलियर का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम पर्सन जानता है कि वो ये चीज़ों को वर्कआउट कर सकता है, तो प्रेयर्स का रास्ता अपना रहा है, डिवाइन का रास्ता अपना रहा है, साथ साथ चीज़ों को वर्कआउट करने की भी कोशिश करेगा। सो थोड़ा सब्र, थोड़ा पेशेंस के साथ अपनी इंटेंशंस को दोबारा सेट करेगा, अपने माइंड को दोबारा एक इस पोजीशन पे लाएगा जहाँ पर वो आप इस पूरी सिचुएशन की तरफ एक्शन ले सके, आपकी तरफ एक्शन ले सके अगर आप हो ये, और फिर दोबारा से पैशनेट होकर फिर चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश करेगा। उसमें मुझे लगता है कि इसको सक्सेस जो है वो मिल जाएगा, इसको रिवॉर्ड जो है वो मिल जाएगा, जस्टिस जो है वो मिल जाएगा। अनएक्सपेक्टेड रहेगा, बट मुझे लगता है कि ये गिव अप करने वालों में से नहीं है, और मुझे लगता है कि ये डिसअपॉइंटेड होंगे, हो सकता है कि फिर से डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ये गिव अप नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो भी चीज़ है, जिसके लिए भी ये काम कर रहे हैं, जिसके लिए भी ये एफर्ट कर रहे हैं, चाहे आप हो, रिलेशनशिप है, कोई और रिलेशनशिप है, कोई और पर्सन है, कोई और सिचुएशन है, जो भी आपके पर्सन की करंट थॉट में सबसे डोमिनेंट एक इशू चल रहा है, ये उसको रिजॉल्व करके छोड़ेंगे। इसमें चाहे इनको किसी का सपोर्ट होता है, नहीं होता, ये गिव अप करने वालों में से नहीं है। मुझे नहीं लगता कि गिव अप करेंगे। डिसअपॉइंटमेंट इनको फिर से होगी, लेकिन इनको शायद कोई दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना पड़े। ये उस ऑप्शन को चूज़ करेंगे जहाँ पर इनको अपनी चीज़ मिल रही है जो ये चाहते हैं। सो उसमें चाहे इनको किसी को छोड़ना पड़े, किसी से दूर होना पड़े, फैमिली से दूर होना पड़े, पर्सन से दूर होना पड़े, ये उस चीज़ को परस्यू करेंगे जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, पैशनेट हैं, जिसको गिव अप करने का इनका दिल नहीं करता। चाहे वो आप हो, कोई और रिलेशनशिप है, कोई जॉब है, कोई करियर है, कोई पोजीशन है जो अपनी लाइफ में ये हासिल करना चाहते हैं करियर वाइज, ये उसके लिए कोशिश करते रहेंगे जब तक उनको वो नहीं मिलता। इनको शायद डिस्टेंस अवे भी करना पड़े अपने आप को कुछ लोगों से, कुछ जगहों से, ये करेंगे। अल्टीमेटली ये अपने डिज़ायर को चूज़ करेंगे और ये विन करेंगे। गिव अप करने वालों में से नहीं है, जो गिव अप नहीं करता उसको सक्सेस मिलता है। आपके पर्सन को सक्सेस मिलेगा। राइट नाउ सफरिंग कर रहे हैं, फेलियर के साथ डील कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली दे गोना कम आउट ऑफ इट। लेट्स सी कि आपके लिए गिवन सिचुएशन में डिवाइन मैसेज क्या है और आपके पर्सन का आपके लिए मैसेज क्या है। लेट्स सी। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मुझे लगता है कि आपके लिए मैसेज है कि अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो, नेगेटिव सोच रहे हो करंट सिचुएशन को लेकर, तो आपको अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। दिस इज़ द सेम एनर्जी एज आई सेड कि सरेंडर करना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो पर्सन को लेकर, करंट सिचुएशन को लेकर, फैमिली नहीं मान रही है, पर्सन का कैरियर रास्ते में आ रहा है, तो कोशिश करो कि जो आपकी जो डिज़ायर है इस इंसान को लेकर, स्पेशली अगर आपको पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपके लिए स्टैंड लेते हैं और आपसे स्टिल इन टच हैं इन अ पॉजिटिव वे, तो मुझे लगता है कि आपको अपने माइंड से नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाहिए। आप ज़्यादा थॉट्स जो है वो शायद नेगेटिव सोच रहे हो, आपको उन सबको लेट गो करना चाहिए और अपने आप को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। आपको पर्सनल इशू रीचेज
रेजोल्यूशन। आपके और आपके पर्सन के दरमियान में जो भी एक इशू चल रहा है, जो कि हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड हो, उनकी पर्सनल फैमिली मैटर से कनेक्टेड हो, आपको उनको स्पेस देना चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन जो है वो ढूंढ लेंगे, निकाल लेंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप में से कुछ लोग वाटर साइंस हो सकते हो, वाटर साइन को डील कर रहे हो सकते हो। एक और फायर साइन का एलिमेंट जो है काफ़ी स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि फायर साइन या फिर एयर साइन भी चांसेस ज़्यादा हैं। एयर, फायर और वाटर साइंस हो सकते हो, या फिर इन साइंस को डील कर रहे हो सकते हो। लेट्स सी कि पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, लेट्स सी उसके मन में क्या है। अच्छा, पहले एक कार्ड लेते हैं जस्ट टू सी कि कब तक चीज़ें बेहतर हो सकेंगी आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। कब तक चीज़ें बेहतर हो सकेंगी आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। टुडे चांसेस हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कि पर्सन बात करे और अपना दिल का हाल शेयर करे। आप में से कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि पर्सन जिन स्ट्रगल से डील कर रहा है वो आपसे अपने आप को उनको लेकर आपसे ओपन अप करे। मार्च का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो आज भी कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, पर्सन से बात हो जाए, पर्सन अपना दिल का हाल शेयर कर दे। कुछ लोगों के लिए ये भी चांसेस हैं कि मार्च के महीने में थोड़ा चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, जहाँ पर इनकी जो सिचुएशन है अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। फिर ये आपकी तरफ या आपके इस रिलेशनशिप की तरफ कोई एक्शन ले सकेंगे। लेट्स सी कि उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, या क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। उनके मैसेजेस या क्या थॉट प्रोसेस है उनका आपको लेकर। 6 ऑफ वांड्स, वो इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल चाहते हैं। हो सकता है कि जो इश्यूज उनको डील करने पड़ रहे हैं वो आपसे रिलेटेड हो, लेकिन वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, लेकिन इनडिसाइसिव हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको इनको बहुत थॉट प्रोसेस के साथ डील करना चाहिए, बहुत समझ कर सोच कर डील करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली अगर आप इनसे दूर हो तो ये इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। इनको कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, कुछ मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जो कि ये डेफिनेटली लेंगे। चीज़ें आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप के हक में बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि अंडर द डेक यू डू हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर तो पर्सन ने हमेशा से इस रिलेशनशिप को चाहा है बट फैमिली का अप्रूवल नहीं मिला, सर्कमस्टांसेस जो है वो फेवर में नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि पर्सन डेफिनेटली पूरी कोशिश करेंगे कि चीज़ों को रिजॉल्व कर सके, क्योंकि दे वांट दिस रिलेशनशिप टू वर्क। तो कोशिश करो कि आप भी अपने माइंड में जो नेगेटिविटी है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। चीज़ों को रिलैक्स होकर देखने की कोशिश करो, चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी इवेंचुअली। लेट्स सी कि आपको और क्या करने की ज़रूरत है राइट नाउ, ताकि आप अपना स्ट्रेस जो है रिलीज़ कर सको और कनेक्शन को लेकर पॉजिटिव हो सको। लेट्स सी कि आपको गिवन सिचुएशन में और क्या करने की ज़रूरत है। प्लेस अ रोज एट योर होम। इससे क्या होगा, आपके माइंड में जब भी आप उस रोज़ को देखोगे कि आपको उसको ऐसे रखो जैसे कि यू आर थिंकिंग कि ये आपकी लाइफ की एक नया चैप्टर बिगिन कर रहा है। सो प्लेस अ रोज़ अपने घर पे, और जब भी उस रोज़ को देखो आप उसे रिप्लेस कर सकते हो जब भी आपको लगे। फेक रोज़ भी ले सकते हो इफ़ यू वांट, लेकिन उससे आपको जब भी आप उसको देखोगे कि आपके माइंड में एक जैसे होता है ना ट्रिगर, वो ये ट्रिगर होगा, या थॉट का पॉजिटिव थॉट का ट्रिगर ये होगा कि इट्स एन इंडिकेशन कि एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है आपकी लव लाइफ में। स्टिकर लगा सकते हो रोज़ का। जब भी इसको देखोगे आपके सबकॉन्शियसली आपके माइंड में एक सिग्नल जाएगा कि सम न्यू बिगिनिंग इज कमिंग, लव इज कमिंग, हैप्पीनेस इज रिटर्निंग बैक इन योर होम। सो वो चीज़ अपने आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेगी। सो प्लेसिंग रोज एट योर होम वो आपकी लव लाइफ की सिचुएशन को बेहतर कर सकती है। तो ये भी आपको एक पॉजिटिव रहने का एक टिप है जो कि आप यूज़ करते हो, तो आपका माइंड सबकॉन्शियसली वो चीज़ें अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा आपकी ज़िंदगी में, जो कि आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट लेकर आ सकती हैं। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।